हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि यार हम कैसे डीमोटिवेशन या डिप्रेशन से कैसे डील करें एंड उसके क्या क्या कारण होते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम। तो यार एक सिंपल सी चीज़ है, जो बंदा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, यूपीएससी हो गया, उसे कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन या डिप्रेशन अपनी प्रिपरेशन में फील होगा ही होगा। तो यार उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उसे कोप अप कर सकते हैं, ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम आते हैं कि क्या क्या रीजंस होते हैं डीमोटिवेटेड फील करने के, जो मैंने यार खुद ही फील किया अपनी प्रिपरेशन के टाइम। तो यार पहला पॉइंट ये होता है कि हम अनअचीवेबल गोल्स या टारगेट्स रख देते हैं। लाइक हम ऐसे टारगेट रख देते हैं जो हमारी ये दिन में हो ही ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ये रख दें कि दिन में 10 चैप्टर कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट हम रख देते हैं। और जब वो नहीं होते हैं तब हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं, एक सेंस ऑफ फेलियर आता है हमारे में। तो यार एक तो वो फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, जब इसके बारे में आगे बात करेंगे। और तीसरा फैक्टर ये है कोई एक्सटर्नल रीजंस हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिश्तेदार हो गए या आपके दोस्त हो गए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं ये बोलकर कि उस बंदे का इतने अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, तेरा इतने अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन हो सकता है, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हो सकता है। यार ये मैंने चीज़ें खुद भी फेस की थी एंड हो सकता है आप भी फेस कर रहे हो। तो अब हम आते कि उन्हें हम डील कैसे करें। देखो यार सिंपल सी बात है, जो पहला पॉइंट है कि हम जो अनअचीवेबल गोल्स या टारगेट्स रख देते हैं। देखो यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने गोल्स कम कर दो या अपने टारगेट्स कम कर दो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें रख दो। क्योंकि यार हर बंदे की कैपेबिलिटी अलग होती है। अगर आपका दोस्त 10 चैप्टर कर रहा है दिन के, आप हो सकता है कि अभी ना कर पाओ 10 चैप्टर, अभी आप दिन के 2 चैप्टर कर पाओ, बट यार इनिशियली आपको छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू बिल्ड इट फ्रॉम द बॉटम अप। तो सिंपल सी बात है, अपने गोल्स को अचीवेबल लिमिट पर सेट करो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सेट करो। क्योंकि यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जब आप ये करोगे और जब आपके गोल्स अचीव होंगे तब आपको मोटिवेशन आएगा अपने गोल्स और आगे बढ़ाने का। कि अगर मेरे दिन के 2 चैप्टर हो रहे हैं और मेरे पास टाइम बच जा रहा है, तो मैं दिन के 4 या 5 चैप्टर करूंगा एंड अंदर से एक मोटिवेशन आपके अंदर खुद आएगी कि मैं 2 चैप्टर मैंने कर लिए तो मैं 4 चैप्टर भी कर ही लूंगा। तो यार ये अंदर से ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको ना समझनी पड़ेगी। तो यार अपने आप जब ये छोटे छोटे गोल्स अचीव कर लेते हो ना, तब आपके पास मोटिवेशन खुद आता है कि मैंने इतना अचीव कर लिया है, मुझे इससे तो नीचे नहीं जाना, मुझे इससे ऊपर ही जाना है। तो अब अपने टारगेट्स और गोल्स और अब आगे बढ़ाते जाते हो, अब अपने बार सेट हाई करते जाते हो। अब दूसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉक टेस्ट के स्कोर। तो देखो यार ये काफ़ी डिटर्मिनल फैक्टर होता है आपके मूड या आपके मोटिवेशन लेवल को डिसाइड करने का। क्योंकि अगर आपके लो मार्क्स आते हैं तो यार जाहिर सी बात है आप डिमोटिवेट तो हो गई। बट यार इसके भी 2 केसेस होते हैं कि अगर आपने मॉक टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं तो आपके कम नंबर आए। तो यार ये लेजिट रीज़न है कि आपके कम नंबर आए क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था। एंड दूसरा रीज़न ये है कि आपने पढ़ा था बट आपके एग्जाम के टाइम कुछ मिस्टेक्स हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से आपके कम नंबर आए। तो ये बाय टाइम ना चीज़ें ठीक हो जाती है, आपके इसे डीमोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली आपको ऑब्वियसली लगेगा यार, क्योंकि इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आप डिमोटिवेटेड तो फील करोगे। बट यार एज टाइम विल पास आपको खुद समझ आएगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो एंड आप खुद को इम्प्रूव कर लोगे वहाँ पर, और आपके मॉक टेस्ट के स्कोर इंक्रीज भी हो जाएंगे। इससे आपको खुद के लिए एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने अपने स्कोर इंप्रूव किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 500 से 600 नंबर पर लाया हूँ तो मैं 600 650 भी ला सकता हूँ। तो बात है तीसरे फैक्टर पर, जो है डीमोटिवेशन फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो देखो यार मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बाउंड्री आपके लिए सेट करना चाहता हूँ कि आपको कभी दोस्त डिमोटिवेट करेंगे नहीं, और जो आपको दोस्त डिमोटिवेट कर रहा है वो आपका दोस्त नहीं है। तो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो, अपनी लाइन सेट रखो कि जो बंदा मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, जो दोस्त मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, वो मेरा दोस्त है ही नहीं। तो यार इस डिमोटिवेशन को आप 2 वे में ले सकते हो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो यार उससे आप ऐसे सोच सकते हो कि उस बंदे को मेरे बारे में क्या पता, एंड इस साल मैं सिलेक्शन लेके उसका मुंह बंद कराऊंगा। तो यार ये अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए कि ना, अंदर से एक आग सी होनी चाहिए कि यार हाँ ये बंदा मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। एंड एक और चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगा, जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जैसे आपको जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनसे आप दूरी बना के रखो। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, जितना आप नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे ना, उतनी आपकी जिंदगी पॉजिटिव होती जाएगी। आप उन लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स, आपके भाई या बहन हो गए, और भी कोई लोग जो आपके दोस्त हो गए, तो आप उनसे बात करने का ट्राई करो। तो यार इससे आपकी खुद की मोटिवेशन हाई रहेगी एंड आप नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे तो नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी। एंड यार एक और बात है, आपका मोटिवेशन और टाइम का ना एक कर्व है कि ना आपका शुरू में मोटिवेशन एकदम हाई रहता है, कर्व एकदम ऊपर जाता है, बट कुछ दिनों में ना आपका कर्व नीचे आने लग जाता है, मोटिवेशन लेवल आपका कम होने लग जाता है। तो ना एक ऐसा पॉइंट आता है उस ग्राफ में जब आपका मोटिवेशन बहुत लो होता है, एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो उस टाइम पर आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को रिमाइंड करना है आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की थी। क्योंकि यार 95% लोग ना वहीं फेल हो जाते हैं, वहीं वो सोच लेते हैं कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरे से नीट का एग्जाम तो क्लियर नहीं होने वाला, तो मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाई।
तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहीं पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन जिसका सिलेक्शन होता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है। जिसका सिलेक्शन होता है वो वहाँ पर आपको लाइक मोटिवेटेड रखता है कि हाँ मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ, हो सकता है मेरी लाइफ का बहुत लो फेज चल रहा हो बट मैं नीट क्लियर करूंगा बिकॉज आई हैव लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अपने आप को वहाँ पर आपको मोटिवेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग वहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं, जो लोग गिव अप कर देते हैं, तो ना उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता और वहीं पर ये डिटर्मिनल फैक्टर बन जाता है। फिर ये नहीं है कि आपका जो लो फेज है वो लो फेज ही चलता रहेगा। अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आपका ना ग्राफ आपके इनिशियल ग्राफ से भी काफ़ी ऊपर जाने वाला है। और जो लोग अपने आप को नहीं संभाल पाते और गिव अप कर देते हैं ना, उनका ग्राफ नीचे चला जाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि गिव अप आपको बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप पे भरोसा पूरा रखना है। तो बात है इस क्वेश्चन पर कि भैया आप अपने आप को खुद मोटिवेटेड कैसे रखते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक यूनिक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है मेमोनीट। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रखूंगा जो मैंने अपनी प्रिपरेशन टाइम खुद फेस की थी एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग फेस कर भी रहे होंगे। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कवरिंग बायो फॉर नीट इज अ डिफिकल्ट टास्क ड्यू टू द वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट टू कवर। So for students, it becomes very difficult to remember and organize important topics. तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं मेमोनीट के कंसाइज नोट्स जिसमें डायग्राम्स होते हैं एंड इसकी वजह से आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझ पाते हो। This also eliminates the need to shift to multiple resources and saves your valuable time. So the second problem that you might be facing is the lack of conceptual understanding. तो यार कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना काफी इंपॉर्टेंट होता है नीट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आपकी मदद करता है मेमोनीट का असर्शन रीजन फीचर विच इंप्रूव्स योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड आल्सो प्रोवाइड्स लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू वेरियस स्टेटमेंट्स। इट आल्सो एनहांसेस योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो द थर्ड प्रॉब्लम इज लिमिटेड स्टडी टाइम। देखो जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तब आपके पास काफी कम टाइम रहता है रिवीजन के लिए, स्पेशली जब आप कोचिंग जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो। तो मेमोनीट आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है बाय प्रोवाइडिंग रेडिली अवेलेबल नोट्स, इंटरैक्टिव कंटेंट एंड पॉडकास्ट जो आप अपने स्पेयर टाइम में क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। अब आते हैं फोर्थ प्रॉब्लम पर जो मैंने खुद फेस की है कि आप बायो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो एंड इसकी वजह से आपकी रिटेंशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है। सो मेमोनीट मेक्स बायो मोर एंजॉयबल एंड फन विद इट्स इंटरैक्टिव एलिमेंट्स लाइक क्रॉसवर्ड पजल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्सरसाइज एंड मीम्स। These fun-filled activities break the monotony and keep the students motivated. So the fifth problem is inadequate practice. तो effective practice essential है अपनी problem solving skills को improve करने के लिए, but many students struggle to find a sufficient practice resource. So the Memoneat app offers a comprehensive test series which includes variety of MCQs to help students find their area of improvement. Regular practice with these tests builds confidence and boosts your performance in actual NEET exam. So the sixth problem is that you cannot study with the regular textbooks during traveling. तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मेमोनीट का पॉडकास्ट फीचर। आप इसके ऑडियो लेसन्स कहीं भी एंड कभी भी सुन सकते हो एंड अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हो। इन कंक्लूजन, मेमोनीट addresses several key problems faced by many NEET aspirants during their bio preparation, and Memoneat app is valuable tool to help students succeed in their NEET journey. Memoneat app का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, so go and check it out. देखो यार एक सिंपल सी बात है कि ना मेरे लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा वर्क करती हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ और चीज़ें ज़्यादा वर्क करें, बट मेरे लिए ये चीज़ें वर्क करती थी। वो थी यार गाने सुनना, क्योंकि यार मेरा जो मूड है, मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो मेरे लिए गाने डिटरमाइन करते थे एंड मेरा खुद की मोटिवेशन तो ऑब्वियसली थी। मैं आपको पर्सनली एडवाइस या सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ना डीनो जेम्स का एक लूजर गाना है उसको एक बार तो ज़रूर सुनना। आपने काफ़ी लोगों से सुना भी होगा कि उस गाने में लाइक काफ़ी मोटिवेशन मिलती है एंड ये फैक्ट है यार। उस गाने को एक बार आप सुनोगे ना तो आप काफ़ी रिलेट करोगे, क्योंकि मैं तो खुद बहुत रिलेट कर पाता उस गाने से। तो अब एक बार वो गाना सुनना एंड उसके बाद आपके अंदर जो लाइक फायर आएगी ना पढ़ने की एंड कुछ अचीव करने की जिंदगी में, वो नेक्स्ट लेवल होगी। एंड दूसरा ये पॉइंट है कि यार आपको ना चीज़ें मैनिफेस्ट भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल यार आपको ये सोचना है कि ना मेरी लाइफ कैसे होगी मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद, नीट क्लियर करने के बाद मेरी लाइफ कैसे होगी। तो यार आपको मैनिफेस्ट चीज़ें करनी है एंड यार एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है मैनिफेस्टेशन और हार्डवर्क का। क्योंकि यार जब आप चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो आपके अंदर मोटिवेशन आती है कि मुझे लाइफ जीनी है, मुझे नीट क्रैक करना है, तो मैं उसके लिए मेहनत भी करूँगा पूरी। तो इट इज़ अ डेडली कॉम्बो ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड हार्डवर्क जो आपको कोई भी गोल अचीव करवा देगा। जो तीसरा पॉइंट जो आपके लिए वर्क कर सकता है वो एक टू डू लिस्ट की तरह ही अपने गोल सेट करना। देखो यार ये काफ़ी हो सकता है आपको सुपरफिशियल बात लगे, बट मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी काम करी थी कि आप अपने ना साल का पूरा गोल लिख दो कि मुझे इस साल के एंड तक चीज़ें अचीव करनी ही करनी है। मैं आपको पर्सनली ये बात बता रहा हूँ, मैंने 2022 की शुरुआत में 1 जनवरी को ही लिख दिया था कि मुझे ना नीट में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। एंड यार एक बात होती है कोई आप चीज़ लिख देते हो या कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो तो यार आपको खुद ही अंदर से मोटिवेशन आता है हार्डवर्क करने का। तो यही मोटिवेशन मेरे में भी आया था कि यार कि मैंने ये चीज़ लिख दी है एंड मुझे ये अचीव करनी ही करनी है इस साल। तो यही थी यार कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ पर्सनल ओपिनियंस टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड गेट रिड ऑफ डीमोटिवेशन। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।